नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। साथियों मैं अनिशा स्वागत करती हूँ आपका अनिशा जी के एक्सप्रेस चैनल को। दोस्तों आज का टॉपिक है भारत रत्न 2026 जिसकी घोषणा हो चुकी है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें से जो भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। हर एग्जाम में जरूर आएगा, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर बने रहिए। तो देर किस बात की, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, भारत रत्न क्या है डिटेल्स में समझते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1954 से देना प्रारंभ किया गया था। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा, यह पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किस दिन से प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1954 में। और प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, परंतु 1955 से यह मरणोपरांत भी दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत कोई राशि प्रदान नहीं की जाती तथा विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इसका प्रतीक है एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ है। और 2026 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2026 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये था भारत रत्न का परिचय। तो अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत रत्न। जी हाँ दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। ये रही साइड में भारत रत्न पुरस्कार की इमेज जो कि है पीपल के पत्ते के जैसा। तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट है भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसे 1954 में स्थापित किया गया था। जाति, व्यवसाय, पद, लिंग या धर्म के भेद के बिना कोई भी व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए प्राप्त है। और यह मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम क्रम के प्रदान के लिए सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। और हमारे भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीपल के पत्ते की तरह। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। ये रही साइड में भारत रत्न पुरस्कार का तस्वीर जो कि है पीपल के पत्ते की तरह। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है, हर एग्जाम में जरूर आएगा। और ये वीडियो देखने के बाद और कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लाया हूँ। हर एग्जाम में जरूर आएगा, तो वीडियो का जरा सा भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर बने रहिए। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 जनवरी 1954 में दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, पहली बार 2 जनवरी 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था। तो दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद, जो कि थे प्रथम राष्ट्रपति। तो दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया था।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। जी हाँ दोस्तों, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी। चंद्रशेखर वेंकट रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्ण और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये 3 लोगों को ही सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2024 तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है? तो दोस्तों बोलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2024 तक 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है। तो चलिए देखते हैं वो 6 लोग कौन कौन है। तो दोस्तों वो 6 राष्ट्रपति फर्स्ट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 1954 को सम्मानित हुए थे, और 2 में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1962 में हुए थे, और 3 में है जाकिर हुसैन, जो कि 1963 में हुए थे, और 4 में है वीवी गिरी, जो कि 1975 में सम्मानित हुए थे, और 5 में है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि 1997 में हुए थे, और 6 में है प्रणब मुखर्जी, जो कि 2019 में सम्मानित हुए थे। दोस्तों ये है 6 राष्ट्रपति जो कि 2024 तक भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं। इसको जरूर याद रखिएगा, हर एग्जाम में जरूर आएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 2024 तक कितने हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 49। जी हाँ दोस्तों, 2024 तक 49 हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। तो अब चलिए बढ़ते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। तो दोस्तों ये सम्मान 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है, और 1954 से अब तक 48 लोगों को ये सम्मान मिल चुका है, और कर्पूरी ठाकुर 39वें शख्स होंगे जिन्हें यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्पूरी ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, 2024 में भारत रत्न पुरस्कार कर्पूरी ठाकुर को मिला है। तो अब चलिए देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे, और कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार 22 दिसंबर 1970 से 2 जनवरी 1971 तक, और दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक, और कर्पूरी ठाकुर की 26 जनवरी 2024 को 100वीं जन्म जयंती मनाई गई है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। जी हाँ दोस्तों, एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। दोस्तों हमारे मकसद है कि आप सभी को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके, इसीलिए बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए ले आएंगे। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत रत्न किसे देना है, इसकी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न किसे देना है इसकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है। तो अब चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न वर्ष 2014 में दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2014। जी हाँ दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, और सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। जी हाँ दोस्तों, खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर बने हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीवी रमन, जो कि 1954 को सम्मानित हुए थे। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17, भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सफेद। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी। तो अब चलिए बढ़ते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला है जो भारत रत्न पुरस्कार पा चुके हैं और वो 1971 में भारत रत्न पा चुके हैं। दोस्तों, इंदिरा गांधी के बाद और 4 भारतीय महिला भारत रत्न पुरस्कार पा चुके हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन है। एक है अरुणा असफ अली, जो कि 1997 में भारत रत्न पा चुके हैं। और 3 में है मदर टेरेसा, जो कि 1980 में पा चुके हैं। और 4 में है MS सुब्बलक्ष्मी, जो कि 1998 में पा चुके हैं। और 5 में है लता मंगेशकर, जो कि 2001 में भारत रत्न पुरस्कार पा चुके हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, महान संगीतकार लता मंगेशकर जी को किस वर्ष भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001। जी हाँ दोस्तों, महान संगीतकार लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत रत्न पुरस्कार कहाँ बनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलीपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में बनाया जाता है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MS सुब्बलक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार MS सुब्बलक्ष्मी है। तो अब चलिए देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। तो दोस्तों, MS सुब्बलक्ष्मी भारत रत्न 1998 में पाने वाली पहली संगीतकार है। और MS सुब्बलक्ष्मी और भी बहुत सारे पुरस्कार पा चुके हैं। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, MS सुब्बलक्ष्मी 1954 में पद्म भूषण पुरस्कार पा चुके हैं और 1956 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान और 1974 में रेमन मैग्सेसे सम्मान और 1975 में पद्म विभूषण पुरस्कार और 1988 में कैलाश सम्मान पा चुके हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। जी हाँ दोस्तों, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफर खान। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, 1987 में भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफर खान। जी हाँ दोस्तों, 1987 में भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफर खान है। तो अब चलिए बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। तो दोस्तों, फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफर खान को साल 1987 में पहली बार भारत रत्न से नवाजा गया। यह सम्मान पाने वाले वो पहले विदेशी नागरिक थे और यह पुरस्कार के 1 साल बाद सन 1988 में उनकी मृत्यु हो गई। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, 1990 में भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
नेल्सन मंडेला। जी हाँ दोस्तों, 1990 में भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला है। तो अब चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को साल 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान पाने वाले वो दूसरे विदेशी नागरिक थे और नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, JRD टाटा, जो कि ये 1992 में भारत रत्न पा चुके हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है। तो अब चलिए देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न वर्ष 1955 में मिला था। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, 2019 में भारत रत्न से किनको सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी। तो अब चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वीं राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणा असफ अली, जो कि 1997 में भारत रत्न पा चुके हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृतियां अंकित होती है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न के अगले भाग में सूर्य आकृति अंकित होती है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न वापसी की घटना सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपये की राशि दी जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार में 0 रुपये की राशि दी जाती है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1955। जी हाँ दोस्तों, मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत 1955 में हुआ था। तो अब चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। तो दोस्तों, 1954 में यह सम्मान केवल जीवित रहते दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया और यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोविंद वल्लभ पंत। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। तो अब चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। इन्हें 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और गृह मंत्री के रूप में उनका मुख्य योगदान भारत को भाषा के अनुसार राज्य में विभक्त करना तथा हिंदी को भारत के राज्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, किस वर्ष में किए गए संशोधन के बाद अब भारत रत्न पुरस्कार को प्रदान करने के लिए कोई विशेष क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2011। दोस्तों, आपके लिए हम लोग एक टेबल तैयार करे हैं जिनमें 2026 तक 49 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है और उसी से ही सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए आपके लिए एक टेबल तैयार करे हैं जिसको याद रखने के लिए आपको आसानी होगी। तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं वो टेबल में क्या क्या है। दोस्तों, इस टेबल में हम बात करेंगे किस वर्ष में कितने लोग और कौन कौन भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, वो डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट में है 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण ने भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। और 1955 में डॉक्टर भगवान दास और डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू ने भारत रत्न पुरस्कार पा चुके हैं। और 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत और 1958 में बुंदो केशव कर्व और 1961 में विधान चंद्र राय और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग बामन काणे और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जो कि मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले में प्रथम है। और 1971 में इंदिरा गांधी और 1975 में वराह वेंकट गिरी और 1976 में कुमार स्वामी कामराज जो कि मरणोपरांत पुरस्कार पा चुके हैं। और 1980 में मदर टेरेसा और 1983 में आचार्य विनोबा भावे जो कि मरणोपरांत पुरस्कार पाए हैं। और 1987 में खान अब्दुल गफर खान और 1988 में मखदूम गोपालन रामचंद्रन जो कि मरणोपरांत पुरस्कार पाए हैं। और 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि मरणोपरांत पुरस्कार पाए हैं। नेल्सन मंडेला और 1991 में राजीव गांधी जो कि मरणोपरांत पुरस्कार पाए हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल वो भी मरणोपरांत पुरस्कार पाए हैं। और मोरारजी देसाई और 1992 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो कि मरणोपरांत पुरस्कार पा चुके हैं। और जो.आर.डी. टाटा और सत्यजीत रे और 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम और गुलजारी लाल नंदा जो कि मरणोपरांत पुरस्कार पा चुके हैं। और अरुणा असफ अली वो भी मरणोपरांत प्राइज पा चुके हैं। और 1998 में एम.एस. सुब्बलक्ष्मी और सी. सुब्रमण्यम और जयप्रकाश नारायण जो कि मरणोपरांत पुरस्कार पाए हैं। और 1999 में पंग रविशंकर और प्र अमर्त्य सेन वो गोपीनाथ बारदोलाई जो कि मरणोपरांत पुरस्कार पा चुके हैं। और 2001 में लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और 2008 में भीमसेन जोशी और 2014 में सचिन तेंदुलकर एवं चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव और 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय और 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख एवं भूपेन हजारिका और 2023 में कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। और ऐसे क्वेश्चन आएगा कि किस वर्ष में कौन भारत रत्न पुरस्कार पाए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, हर एग्जाम में जरूर आएगा क्योंकि ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है। तो दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।